बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि किसानों के धरने का मामला चेरिंग क्रॉस और जीपीओ चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। एंटी राइट फोर्स वाटर कैनन भी तलब कर लिए गए। जीपीओ चौक से चेरिंग क्रॉस का रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि किसानों के धरने का मामला चेरिंग क्रॉस और जीपीओ चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। एंटी राइट फोर्स वाटर कैनन भी तलब कर लिए गए। जीपीओ चौक से चेरिंग क्रॉस जाने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। तफसीला जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीपीओ चौक पे। किसानों की जानिब से आज धरने की कॉल की गई थी, जिसके ऊपर पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते जहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, वहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात की गई है। वहाँ भी जो माल रोड है, शहर की अहम शाहराह, वो भी इसी इशू की लपेट में दिखाई दे रही है। जगह जगह पुलिस की नफरी तैनात है। इस वक्त जीपीओ चौक के मनाजिर में आपको दिखाऊंगे। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। जीपीओ चौक से चेरिंग क्रॉस जानिब आने और जाने वाले रास्ते को बंद किया गया है और जीपीओ चौक के ऊपर भी एंटी राइट फोर्स की एक भारी नफरी दिखाई दे रही है, जो कि जो रेजिस्टेंस है उन किसानों को जो कि एहतजाज करने आ रहे हैं उनको देने के लिए इन पुलिस वालों के हाथों में आंसू गैस और उसके जो गन है वो भी मौजूद है। आपको बताता चलूं कि इसी तरह की सिचुएशन जो है वो चेरिंग क्रॉस के ऊपर भी दिखाई दे रही है। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और पुलिस जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है जो किसान टोलियों की शक्ल में आ रहे थे उनको जो है वो गिरफ्तारी भी उनकी हो रही है, ऐसा जराये का कहना है। जबकि आपको मैं ये भी बताऊं कि माल रोड के ऊपर जो है वो कंटेनर लग जाने से और नफरी तैनात हो जाने से जो इर्द गिर्द की शाहराह है वहाँ पे ट्रैफिक का लोड भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मुख्तलिफ डाइवर्जन्स लगाई गई हैं। मकलोर रोड को आने वाला जो रास्ता है वो सीधा FBR जानिब मोड़ दिया गया है। इसी तरह अगर आप माल रोड के ऊपर ट्रैफिक सफर करना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल ना करें, क्योंकि रास्ते जो है वो बंद हैं और पुलिस की नफरी जो है वो जगह जगह तैनात है। यही जो है वो हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये धरना जो है वो शुरू ना हो। अलबत्ता पुलिस जो है वो इसकी रेजिस्टेंस के लिए, इस धरने की रेजिस्टेंस के लिए जगह जगह दिखाई दे रही है। हाथों में डंडे सोटे भी इनके मौजूद हैं। एंटी राइट फोर्स के एहलकारों को भी तलब किया गया है, जबकि वाटर कैनन्स भी जो है उनको भी तलब कर लिया गया है। जी शुक्रिया शाहजेब। शहर में बादलों के डेरे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। गढ़ी शाहू, समनाबाद, गुलबर्ग, माल रोड समेत दीगर इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली। शहर लाहौर में इस वक्त जो पिछले एक घंटा कबल जो स्पेल शुरू हुआ है, मजीद 2 घंटे तक कहा जा रहा है कि ये स्पेल मौजूद रहेगा। बारिश उनसी है वो कई इलाकों में कहा जा रहा है कि तेज हो रही है, कहीं हल्की हो रही है, लेकिन इस वक्त दर्जा हरारत में बारिश की वजह से वाज़ेह तौर पे कमी वाक़या हुई है। 27 डिग्री लाहौर का दर्जा हरारत। लाहौर समेत गिरदोनवा तमाम जनूबी इलाके जितने भी लाहौर के शुमाली इलाके जात और बिलखसूस रिंग रोड के तरफ की जितनी आबादियाँ हैं, लाहौर से जेलम तक कहा जा रहा है कि ये मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश है। महकमे मौसमियात का कहना है कि ये बारिश का स्पेल तकरीबन अगले 2 से 3 घंटे तक लाहौर समेत गिरदोनवा में मौजूद रहेगा, जिसके बाद कुछ वक्फा पड़ेगा। उसके बाद रात के फिर दोबारा ये स्पेल जो है वो बरसेगा। और जो पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से कि 26 अप्रैल से 29 अप्रैल के दरमियान तेज आंधी के साथ बारिश होंगी, उसमें कुछ आज उसमें देखने में आया कि आज दिन भर वक्फे वक्फे से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई है। लेकिन जो बादल भी लाहौर में मशरिक की जानिब से दाखिल हुए, कुछ जनूब की जानिब से दाखिल हुए, इन बादलों ने लाहौर के अंदर मौसमों को काफ़ी तब्दील किया है, क्योंकि बारिश पूरे लाहौर में हुई है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि मजीद जो हवा में नमी का जो तनासब है उसमें इजाफा होगा। अभी इस वक्त तकरीबन 45 के करीब हवा में नमी का तनासब। हवा जो सी वो 60 से 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो आंधी चली, जिसके बायस लाहौर में मौसम खुशगवार हुआ, काले बादल आए, जम के बरसे और मजीद जो कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे तक ये स्पेल लाहौर में रहेगा। फिर रात गए फिर दोबारा 4 बजे से कबल कहा जा रहा है कि दोबारा एक स्पेल आएगा जो वो भी बरसेगा। कल फिर रूटीन में कहा जा रहा है कि धूप निकलेगी, कुछ मौसम बेहतर होगा, लेकिन दर्जा हरारत में वाज़ेह तौर पे कमी नजर आ रही है। जी ठीक है अली, शुक्रिया आपका।
सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास स्किल टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम के अमूर का जायज़ा लिया। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था पाकिस्तान का मुस्तकबिल मयारी फ़नी तालीम के फ़रोग़ से वाबस्ता है। टेप्टा सेक्रेटेरिएट में बनने वाली स्किल टेक्नोलॉजी पार्क में जदीद स्किल्स की तरबियत दी जाएगी। आपको बता रहे हैं सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास स्किल टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम के अमूर का जायज़ा लिया गया। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था पाकिस्तान का मुस्तकबिल मयारी फ़नी तालीम के फ़रोग़ से वाबस्ता है। टेप्टा सेक्रेटेरिएट में बनने वाली स्किल टेक्नोलॉजी पार्क में जदीद स्किल्स की तरबियत दी जाएगी। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। आज ही सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत टेप्टा सेक्रेटेरिएट में इजलास स्किल टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम के अमूर का जायजा लिया गया। जर्मन अदारे GIZ के ताउन से जारी टेप्टा सेक्टर स्पोर्ट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का भी जायजा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मयारी फनी तालीम के फ़रोग़ से वाबस्ता है, ये कहना था सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन का। टेक्निकल एजुकेशन के म्यार को बेहतर करना मेरे अज़्म है। टेप्टा सेक्रेटेरिएट में बनने वाले स्किल टेक्नोलॉजी पार्क में रवायती की बजाय जदीद स्किल्स की तरबियत फराहम की जाएगी। टेप्टा के इदारों में चाइनीज़ के अलावा कोरियन, जापानीज, अरबी और जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज भी शुरू किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर की टेप्टा के इदारों में खेलों के सरगर्मियों की सहूलत फराहम करने की भी हिदायत। स्किल टेक्नोलॉजी पार्क में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्किल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब और दफातर बनेंगे। सूबाई वज़ीर को डिप्टी चेयरमैन टेप्टा ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद साजिद ओखर, सीनियर DG अख्तर अब्बास बरवाना और दीगर ने भी इजलास में शिरकत की। पंजाब में गंदम का बहरान, किसानों से गंदम सरकारी रेट पर ना खरीदने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत हुकूमत को गंदम मुकर्रर रेट पर खरीदने, किसानों को बारदाना की फराहमी का हुक्म दे। पंजाब में गंदम की खरीदारी का बहरान संगीन, काश्तकार शदीद परेशान। मुकामी वकील फरहत मंजूर चांडियों ने गंदम सरकारी रेट पर ना खरीदने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने किसानों से गंदम 3900 रुपए मन खरीदने की पॉलिसी जारी की। 22 अप्रैल की तारीख गुजर गई मगर गंदम की खरीदारी शुरू न हुई और न ही किसानों को बर वक्त बारदाना फराहम किया गया। दरख्वास्त गुजार का मजीद कहना था कि बारिशों की वजह से किसान गंदम औने पौने दामों माफिया को बेचने पर मजबूर है, लिहाजा अदालत हुकूमत को फौरी सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी और किसानों को बारदाना की फराहमी का हुक्म दे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। महंगाई के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया पर गहरे असरात। सब्जियां और फल क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। चिकन सस्ता होने के बावजूद गरीब की पहुँच में नहीं है। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा मामूल बन गया। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों के दाम बढ़ाने के बाद भी सब्जियां सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज 5 रुपए महंगा 140 रुपए किलो के बजाय 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च का सरकारी रेट 95 रुपए जबकि फरोख्त 150 रुपए फी किलो तक होने लगी। बंद गोभी 44 रुपए के बरक्स 70 रुपए किलो मिलने लगी। फूल गोभी 30 रुपए महंगी, सरकारी कीमत 120 रुपए मगर फरोख्त 160 रुपए फी किलो तक। फल भी आवामी को खरीद में ना आ सके। सेब 350 रुपए किलो, अमरूद 160 रुपए और स्ट्रॉबेरी 150 रुपए किलो मिल रही है। शहरी कहते हैं कीमतों का कुछ पता नहीं, आज कुछ तो कल कुछ, महंगाई काबू से बाहर है। सब्जी आए दिन महंगी है, आए दिन ये फल महंगे हैं। हम आप खुद परेशान है कि हम क्या करें। ये आते हैं मजिस्ट्रेट दफा के हमें पर्चे दी जाते हैं 2-2 हज़ार के, 5-5 हज़ार। ये गोश्त है हड्डी वाला 1200 रुपए बिक रहा है। मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का मामला सेशन कोर्ट में वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। जज के रुखसत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। एडिशनल सेशन जज मुजफ्फर नवाज मलिक ने दरख्वास्त पर समाअत करनी थी मगर वो छुट्टी पर थे। ड्यूटी जज ने केस पर कार्रवाई 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर रखी है। मुकामी वकील सैयद वकार शाह का दरख्वास्त में मौक़िफ़ है कि मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर रूल्स की खिलाफ वर्जी की। अदालत मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करे। लाहौर हाईकोर्ट ने एक्स ट्विटर की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए फ्रीकैन के वकला को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने हाफिज शाकिर महमूद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने एक्स ट्विटर की बहाली की इस्तदा कर रखी है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने निशानदही की कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया, जिस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल की किसी दूसरे कोर्ट में मसरूफियत है। दौरान समाअत FIA ने भी जवाब जमा कराया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दीगर फ्रीकैन से भी जवाबात आएंगे तो केस आगे बढ़ेंगे। अदालत ने दीगर फ्रीकैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी।